नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिशन शक्ति सेमिनार को लेकर किया गया। सेमिनार का आयोजन मिर्जापुर में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर के कंतिक स्थित सभागार में मिशन शक्ति एवं साइबर अवेयरनेस से संबंधित सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार तथा पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने उपस्थित छात्र छात्राओं, महिलाओं तथा आम नागरिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मिशन शक्ति अभियान इसी दिशा में एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा उपाय तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दर्शाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय समाज में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है। आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, खेल, तकनीक सहित हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण सम्मान मिले और उनके विकास में कोई बाधा न आए। इसी सोच के साथ मिशन शक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने सेमिनार के दौरान साइबर अपराध के बढ़ते स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में ठगी, हैकिंग, फर्जी कॉल, लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी जैसे मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। एसएसपी ने लोगों को किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज पर विश्वास न करने, बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करने तथा किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करने की सलाह दी है। क्राइम ब्यूरो शशि साहू की रिपोर्ट। हमने फ्रॉड की टीम को पकड़ा। फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके कभी पैसे विड्रॉ कर रहे थे, कभी कुछ विड्रॉ कर रहे थे। जैसे हमें पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है, इनके पास पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर हमने अपने सामने करवाया, फिर मेरे ही फिंगरप्रिंट कॉपी कर दी। उसके बाद हमने पूछा आप ये फिंगरप्रिंट्स ले कहाँ लगाते हैं, रजिस्ट्री या और कोई जगह पे, उसका फोटो खींच ले रहे हैं। उस फोटो से वो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट बना के आपको फ्रॉड में फंसा रहे हैं। फिर हमने जिस साइट से उसको से सर्टिफाई करवाया। तो बी केयरफुल, साइबर फ्रॉड के साथ कहां पे शेयर कर रहे हैं, अगर प्रोटेक्ट नहीं तो वेरी केयरफुल। हर ये लेटेस्ट स्कैम है और अगर आप साथ स्कैम हो जाता है तो उसके लिए अलग अलग टूल्स भी हैं। इससे आप जागरूकती है, इससे बचना है आपको। ये बहुत ज्यादा स्कैम से जितने कॉन्टेक्ट से हो। Shansi Yadav, I'm from SN Publication आ रही है। मतलब एक हमारी अवेयरनेस की कंसेप्ट हमेशा साइबर अवेयरनेस की पॉइंट नहीं होती है, बाकी अवेयरनेस भी हमारे आसपास जो है उसके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं जो है वो हमारा उसी अज्ञानता का फायदा लेके हमसे ठगी करता है। आयोग द्वारा, माननीय चुनाव आयोग द्वारा एक ऑपरेशन या एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है SIR। कोई बता सकते हैं SIR क्या चीज है? नाम का फुल फॉर्म बता देगा कोई भी। एनीबॉडी डीएम साहब को छोड़ के। एनीबॉडी अगेन यू कम। तो अगर उनको लगता है कि भाई अगर हम देश के नागरिक नहीं रहे, हमारा वोटर आई कार्ड काट दिया गया, तो जो हमारी राशन, हमारी स्कूल में व्यवस्था है वो सारे बंद हो जाएंगे, तो हमारे नाम किसी भी तरीके से ना कटे। अब ये फ्रॉडस्टर बोलता है ये समस्या है, आप इसमें लिंक भी कीजिए या इतना हमें पैसा भेज दीजिए, हम आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। हम उस जमाने से निकल के विषय में जितना संक्षेप में एसएसपी साहब ने बताया उसी को थोड़ा विस्तृत करेंगे। इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा कहा गया, तो नॉर्मली जो वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है वो संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है। एक वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है जिसको आपत्ति करना होता है,
वो फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए या फॉर्म 7 नाम काटने के लिए या संशोधन के लिए फॉर्म 8 करते हैं और उसके बाद फिर बीएलओ उनकी जांच करता है और वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े या घटाए जाते हैं। इंटेंसिव रिवीजन में 100% मतदाताओं का वेरिफिकेशन करना होता है। पुराना तरीका ये था कि होगा तो जो स्वयं वोटर थे वो उस सूची से देख करके अपना वो विवरण भर देंगे। वो आपको अपने घर से नहीं ढूंढना है, बीएलओ के पास मिलेगी या आप कमीशन की वेबसाइट पर मिलेगा। और जो उसके बाद 18 वर्ष के हुए हैं या जिनके नाम बाद में जोड़े गए हैं वो अपने माता पिता दादा दादी या नाना नानी के भी आज की डेट में वो जीवित है या नहीं है उससे इस बात का कोई भी संबंध नहीं है। तो केवल एक रेफरेंस के लिए है कि वो व्यक्ति उनको और कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती, वो पर्याप्त है एसआईआर की कार्रवाई को कंप्लीट करने के लिए। और जो लोग किसी वजह से अपने को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं 2003 की सूची में, भले नाम उस समय रहा हो पिता माता का या नाना नानी का। मूल रूप से मिर्जापुर जनपद में मिशन शक्ति के अंतर्गत वृहद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज का कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख रूप से विद्यालयों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनके द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी साथ में चल रही है और अंदर एक सेमिनार और उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है कि साइबर सुरक्षा है, नारी स्वाभिमान है, नारियों के सुरक्षा के लिए जो कानून में उपाय दिए गए हैं और बेसिकली कि पूरे आत्मसम्मान के साथ और अपने में गौरव महसूस करते हुए जो नारी शक्ति है वो अपना उत्कृष्ट प्राप्त करे और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करे तो समाज में उनको सुरक्षा और संरक्षा का भाव हो। तो इस उद्देश्य से जागृत करने के लिए और उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए और उनके सुरक्षा के संबंध में सरकार के द्वारा जो विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए सबसे प्रमुख उद्देश्य तो ये है कि उनके मनोबल को बढ़ाना है और उनके अंदर एक विश्वास पैदा करना है कि वो आसमान उनको छूना है और पंख फैलाकर उड़ान भरेंगे और पूरा समाज उनका सहयोग करेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज की सेमिनार है और इस सेमिनार में पुलिस विभाग के अधिकारी तो हैं ही हैं, आयुक्त महोदय और आईजी साहब भी आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी अभी प्रतिभाग करेंगे। उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के अन्य एक्सपर्ट्स होंगे जो अपने विचार से उनको अवगत कराएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।